हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एनजी क्लास डायरेक्टिव से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक ही एलिमेंट के ऊपर दो टाइप से सीएसएस को अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे हम एक तो क्लास के थ्रू यूज करेंगे और दूसरा हम एनजी क्लास डायरेक्टिव के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी जगह पे आपने प्रोजेक्ट्स में ये देखा होगा कि एक एलिमेंट पे एक से ज्यादा क्लासेस अप्लाइड हुई होती है और हम उसके लिए मल्टीपल क्लासेस का हमने देखा था एग्जांपल, बट यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस का सिनेरियो नहीं होगा। यहाँ पे हम क्लास को एट्रीब्यूट को यूज करके एक क्लास अप्लाई करेंगे और दूसरा एनजी क्लास के थ्रू। ठीक है, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पे हम स्टैटिक और डायनेमिक क्लासेस दोनों को एक साथ अप्लाई करेंगे और उसका बेनिफिट देखेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी अपन क्या करेंगे, मेनली फोकस करेंगे कि कैसे हम क्लास स्टैटिक और डायनेमिक क्लास को अप्लाई कर सकते हैं एक एलिमेंट पे। पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए डायनामिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, और हमने जो पहले वाले एग्जांपल्स में सारी चीज़ें कवर की थी वो आइडिया होना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सेम वे में प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन करूंगा। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करेंगे और इस इंपोर्टेड मॉड्यूल के ऊपर हम जो भी वेरिएबल्स वगैरह बनाने होंगे वो वेरिएबल्स बनाएंगे और वेरिएबल्स के बाद में पूरा कोड लिखेंगे स्क्रैच से। ठीक है, और एंड में हम आउटपुट भी वेरीफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से चलेंगे अपन app.component.ts फाइल पे। इस ts फाइल के अंदर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है। तो मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन मॉड्यूल। तो ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसकी वजह से हम यूज कर सकते हैं एनजी क्लास डायरेक्टिव। जैसे ही मैंने यहाँ पे ये लिखा, ऑटोमेटिकली ये लाइन ऐड हो गई, मतलब हमारा कॉमन मॉड्यूल जो है वो अब ऐड हो चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करने के बाद में इस जगह पे अगर आपको कोई वेरिएबल्स डिफाइन करना है तो वो वेरिएबल्स आप यहाँ पे रखोगे। अभी मैं डिफाइन नहीं कर रहा, अभी के लिए बस अपन एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे कोड आगे बढ़ेगा तब यहाँ पे आके हम फिर से वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, फाइन। तो ये मॉड्यूल आ गया, मतलब अब आप एनजी क्लास डायरेक्टिव का यूज कर सकते हो। अब चलते हैं app.component.ts फाइल पे। अब इस ts फाइल पे आप देख रहे हो, सॉरी html फाइल पे, यहाँ पे हमारे पास हेडिंग आ रही है। ठीक है, अब इस हेडिंग को एक और दे देते हैं h2, और h2 के अंदर हम लिखेंगे क्या, एनजी क्लास डायरेक्टिव। जो भी आपको डेफिनेशन देना है, हेडिंग देना है, जैसे मैं लिखता हूँ एनजी क्लास डायरेक्टिव विद, या फिर आप लिख सकते हो अप्लाइंग CSS। यहाँ पे हम लिख सकते हैं मिक्स्ड स्टैटिक एंड डायनामिक क्लास यूजिंग एनजी क्लास डायरेक्टिव। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमने मल्टीपल क्लासेस को पहले भी देखा है, राइट। एनजी क्लास के थ्रू भी आप मल्टीपल क्लासेस अप्लाई कर सकते हो, एरे के थ्रू कर सकते हो, नॉर्मल स्ट्रिंग के थ्रू कर सकते हो, जो अपन ने कवर किया था। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीपल क्लासेस होगी, बट एक स्टैटिक होगी, एक डायनामिक होगी, और वो भी कैसे अप्लाई करना वो हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो ये हेडिंग आ गया। अब इसके बाद में हम हमारा जो भी डेव वगैरह जो टेक्स्ट बनाना है आप वो टेक्स्ट बना सकते हो। जैसे मैं एक पैराग्राफ टेक्स्ट बना लेता हूँ और यहाँ हम लिख देते हैं this is the example where we are going to learn about a process। यहाँ पे एक br टैग दे देते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। ये जस्ट एक सैम्पल टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं। this is the example where we are going to learn about the process where we will apply the CSS with mixed static and dynamic class। ठीक है, तो ये एक मीनिंगफुल सा मैंने पैराग्राफ बना दिया आप लोगों के लिए, जिसको आप समझ भी सकते हो, और इसके ऊपर अब हमारा परफॉर्म करके देखेंगे पूरा डेमो। तो इसको रन करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एनजी सर्व हाइफन ओपन एंटर। कुछ सेकंड्स का ये वेट करेगा और वेट के बाद में ये आपको आपका कोड ला के देगा।
तो इस कोड में देखो क्या लिखा हुआ है, एंगुलर डायरेक्टिव्स डेमो बाय टेक्सचर मेथ, मिक्स स्टैटिक डायनामिक क्लास यूजिंग एनजी क्लास डायरेक्टिव, और यहाँ पे हमारा ये पूरा पैराग्राफ आ गया। अब हमें करना क्या है, देखो रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें 2 क्लास बनानी है। एक क्लास रहेगी जो हमें पता है कि फिक्स्ड है, हमें वो अप्लाई करना ही करना है, जिसमें कुछ भी ऐसी प्रॉपर्टीज हो सकती है जैसे बॉर्डर आपको शो करना ही है हर केस में, है ना, और फ़ॉन्ट साइज आपको एक प्रॉपर शो करना है। बैकग्राउंड कलर ऐसा है जो कंडीशन के ऊपर आपको डिसाइन करना है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू वाला, अदरवाइज फॉल्स वाला, ठीक है। तो इस तरह का हमें कुछ लॉजिक लिखना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, CSS फाइल पे जाएंगे, यहाँ पे क्लास लिख लेते हैं। तो पहले डॉट लगाया मैंने और यहाँ लिख दिया मैंने ऑलवेज क्लास, ठीक है। थोड़ा सा मीनिंगफुल कर देते हैं। ऑलवेज क्लास के अंदर हम लिख देते हैं जैसे बॉर्डर एक अच्छा एग्जाम्पल है, तो यहाँ लिख देते हैं 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक ब्लैक कलर का 5 पिक्सल का बॉर्डर रेड कर दिया। दूसरा इसमें हम कर देते हैं फ़ॉन्ट के साइज़ को, कि फ़ॉन्ट साइज़ हमें 50 पिक्सल्स हमेशा चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई ऑलवेज क्लास। अब इस ऑलवेज क्लास को तो आप लोग क्या कर सकते हो, ट्रेडिशनल अप्रोच से भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, देखो app.component.html पे जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, और इस क्लास के अंदर हम लिख देंगे ऑलवेज क्लास। ये हमारी क्लास है, ठीक है। एक बार सेव करके देखते हैं कुछ आउटपुट आ रहा है या नहीं। तो देखो यहाँ पे बॉर्डर आ गया और 50 पिक्सल हमारा जो टेक्स्ट है। तो ये तो हो गया क्या, हमारा स्टैटिक क्लास जो हम पहले यूज़ करते थे HTML के टाइम पे। तो ये बिल्कुल स्टैटिक सा है, इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस एक क्लास बनाया और उस क्लास को अप्लाई कर दिया। तो ये क्लास तो तब यूज़ करेंगे जब हमें कुछ चीज़ें पता है कि ये तो फिक्स रहने वाली है। अब नेक्स्ट आता है कि हमें कुछ क्लास ऐसी बनानी है जो कंडीशनली रन करेगी, ठीक है। तो वो क्लास कैसे होगी, जैसे देखो यहाँ चलते हैं CSS पे, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ मैं, क्लास यहाँ पे लिखते हैं रेड क्लास, ठीक है, रेड क्लास, और यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। और इधर कर देते हैं डॉट ग्रीन क्लास, और इसमें दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ग्रीन, येलो ग्रीन, ये वाला दे देते हैं, ठीक है। तो 2 क्लासेस हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी। ये कलर का नेम कुछ भी ले सकते हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। अब क्या करेंगे, HTML पे जाएंगे, यहाँ पे हम अब हमें एक वेरिएबल की नीड है, उस वेरिएबल के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमें क्लास एक्टिव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ एक वेरिएबल बना देते हैं एक्टिव क्लास, ठीक है। और इसमें वैल्यू सेट कर देते हैं, इसको वेरिएबल को बनाते हैं बूलियन, ठीक है। तो ये बूलियन हो गया और इसमें वैल्यू सेट कर देते हैं ट्रू, सेव, ठीक है। अब हम चलना है CSS HTML फाइल पे, यहाँ पे हम लिखेंगे ng क्लास स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ng क्लास, और इस ng क्लास के अंदर हम एक कर्ली ब्रेसेस डाल देते हैं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे पहला है हमारा रेड क्लास, ठीक है। ये रेड क्लास हमें कब दिखानी है, ये रेड क्लास हम दिखाएंगे जब हमारा इज एक्टिव जो है ट्रू हो, ठीक है। क्या था हमारा एक्टिव क्लास, तो एक्टिव क्लास ट्रू होगा तो ये वाला शो हो जाएगा। अदरवाइज हम एक कॉमा देंगे, यहाँ पे एक और क्लास लगा देंगे जो है हमारी ग्रीन क्लास, ठीक है। और इसको हम अप्लाई करेंगे कब, जब होगा नॉन एक्टिव क्लास, परफेक्ट। इसको करते हैं सेव, आउटपुट चेक करते हैं। तो देखो अभी क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट TS फाइल के अंदर जो वेरिएबल है वो हमने ट्रू सेट किया हुआ है। तो ट्रू के केस में रेड है क्या, चेक करते हैं, हाँ शायद, हाँ ओके, हमने थोड़ा सा लिख दिया उल्टा, इसको एक्चुअल में रेड होना चाहिए फॉल्स के केस में। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ग्रीन क्लास, ठीक है, ग्रीन क्लास, और इसको कर देते हैं रेड क्लास। तो थोड़ा सा मीनिंगफुल लगेगा कि नॉन एक्टिव केस में ये कोट हट गया, हाँ अभी ठीक है कि नॉन एक्टिव है तो उस केस में हमारे को ग्रीन, एक्टिव है तो ग्रीन दिखेगा, नॉन एक्टिव के केस में वो रेड दिखेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट फाइल में जाके इसको कर देता हूँ फॉल्स, सो उस केस में देखना आपको रेड दिखेगा। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो कलर वगैरह तो हमने पहले भी काफ़ी एग्जांपल्स में देखे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो बॉर्डर और फ़ॉन्ट का साइज़ है ना वो हमें पता था कि ये फिक्स रहने वाला, तो उसको हमने स्टैटिक कर दिया, मतलब उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। और जो चीज़ हमें डायनामिक करनी थी उसको हमने डिफरेंट क्लासेस में रख दिया। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 चीज़ों के लिए क्लास बना दी, बट एक्चुअल में प्रोजेक्ट में तो आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो वो प्रॉपर्टीज़ आप एक साथ कैटेगराइज वे में लिख सकते हो और दोनों चीज़ों को एक साथ यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे मिक्स्ड और डायनामिक दोनों होगा। क्लियर?
सो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।